हेलो चिल्ड्रन, क्लास 8 इंग्लिश में 5th चैप्टर चल रहा है आपका। 5th पोइम चल रही है। यू हैव लर्नड ऑलरेडी 3 स्टेंजा ऑफ दिस पोइम। 10 टॉल ओक ट्रीज, तो आपने 5 स्टेंजा पहले पढ़ ली थे। अब 6th स्टेंजा आपके सामने है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। जब 5 पेड़ बचे थे, 5 आग के पेड़ बचे थे, और उसके आगे से अब हम पढ़ेंगे 5 टॉल ओक ट्रीज रिमेन्स। 5 ओक के पेड़ बचते हैं। सडनली अ रोर, अचानक एक बहुत तेज रोर, दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। गैंग वैंग स्क्रीम्ड द वेस्ट विंड, बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है। और रास्ता बनाने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए, गैंगवेग बनाने के लिए एक आप पेड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई कहता है कि रास्ता बनाने के लिए एक पेड़ ले लेते हैं, तो इस तरह से काट दिया जाता है एक पेड़। अब आपके सामने बचते हैं 4। देन देयर 4 ट्रीज रिमेन्स, 4 ओक के पेड़ बचते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा 4 टॉल ओक ट्रीज सिंगिंग साइंग लाइक सी। साइंग लाइक सी, जो सागर की तरह जो है वो दहाड़ मारते हैं, सागर की तरह जो है बहुत आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं। फ्लोरबोर्ड्स बीम्ड द बिल्डर, तो उन पेड़ों पर एक बिल्डर की, भवन निर्माता की नज़र पड़ती है, और वो देखता है कि अरे आपके पेड़ लगे हुए हैं, इनसे तो मैं बहुत अच्छा फ़र्श बना सकता हूँ। तो वो ज़मीन का फ़र्श बनाने के लिए, वुडन फ्लोर बनाने के लिए, लकड़ी का फर्श बनाने के लिए आग का पेड़ काट लेता है। देन देयर वर 3, अब केवल वहाँ पर 3 पेड़ बचते हैं। एक तो गैंग वैंग बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, उसके बाद फ्लोर बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए 2 पेड़ काट लिए जाते हैं। अब यहाँ बचते हैं केवल 3 पेड़। 3 टॉल ऑक ट्रीज, 3 लंबे लंबे ऑक ट्रीज ग्रोनिंग एज ट्री डू। ये देखकर जो 8वां पेड़ होता है वो रोने लगता है, कराहने लगता है दर्द से। उसे कोई कष्ट होता है, कराहने लगता है। अनसेफ क्लेम द काउंसिल, ये सोचकर, उसमें से जब तेज़ी से आवाज़ निकलती है तो ये सोचकर जो वृक्ष के, जंगल के रखवाले थे, काउंसलिंग टीम वो सोचती है कि ऐसा पेड़ आवाज़ करने वाला ठीक नहीं है, ऐसा पेड़ ठीक नहीं है जो कि रोए या आवाज़ करे, इसे जंगल से हटा देना ही अच्छा है। तो इस तरह से बिना किसी कारण, अकारण ही 8वें पेड़ को हटा दिया गया। देन देयर वर 2, अब केवल 2 पेड़ बचते हैं। 8 काट लिए गए किसी न किसी तरह से। 2 टॉल ऑक ट्रीज, अब 2 ऑक के पेड़ बचते हैं लंबे वाले। स्पीडिंग इन द सन, जो कि बहुत फैले हुए हैं सूरज की तरफ और प्रोग्रेस कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। स्ट्रैंड बाय द पास, ये सोचकर ठीक है, ये सोचकर वहाँ पर किसी न किसी को नींद आ जाती है, आराम आ जाती है, और आराम मिल जाता है, और ये सोचकर ही कोई ना कोई उस पेड़ को कटवा देता है, उसे हटा देता है रास्ते से। अब बचता है बच्चों केवल और केवल 1 पेड़। क्या बचता है? केवल 1 पेड़ बचता है आपके सामने। 1 पेड़ बचता है। Then there was one tall oak tree wishing could it run. Nonsense grumbled the farmer. ठीक है, जब किसान की उस पेड़ पर नज़र पड़ती है तो वो सोचता है कि यहाँ इतने एरिया में केवल और केवल 1 पेड़ है, और ये पेड़ भी अगर ना होता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। उस प्लेस को लेकर, उस स्थान को लेकर किसान के अंदर लालच आ जाता है, और सोचता है कि अगर ये पेड़ भी मेरे रास्ते में ना हो तो सारी की सारी ज़मीन साफ़ हो जाएगी और मैं अच्छे से खेती कर पाऊँगा। तो केवल किसान के फालतू लालच की वजह से उस पेड़ को काटना पड़ा। देन देयर वॉज नन, अब वहाँ कुछ नहीं बचा, सारे के सारे ऑल द 10 ट्रीज वॉज कट डाउन बाय एनी रीज़न, किसी कारण सब काट डाले गए। नो टॉल ऑक ट्रीज, कोई पेड़ लंबा ऑक का नहीं बचा। सर्च द फील्ड इन वेन, लोग ढूंढ रहे थे और उनकी जो सर्च थी इन वेन, सब बेकार होती जा रही थी, कि सारी सर्च उनकी बेकार, कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। ओनली एम्प्टी
स्काई लाइन्स, केवल खाली स्थान दिख रहे थे। एंड द कोल्ड ग्रे रेन, और जिस पर बारिश होती हुई भूरी भूरी ठंडी बारिश होती दिखती थी। ये प्यारी पोएम रिचर्ड एडवर्ड द्वारा कंपोज की गई है। और इसकी एक्सरसाइज देखिए बच्चों, पोएम कंप्लीट हो गई। इसकी एक्सरसाइज देखिए। टिक द करेक्ट आंसर। द लेसन टॉट बाय द पोएम इज, जो क्वेश्चन पूछा है, लेसन जो पढ़ाया गया है वो है ट्रीज शुड नॉट कट। फर्स्ट है वी मस्ट कट द ओक ट्री, हमें ओक के पेड़ काट लेने चाहिए। ट्रीज आर डिजर्टेड बाय नेचर, डिस्ट्रॉयड बाय द नेचर, पेड़ नेचर के द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं। ओक ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू मैन, ओक पेड़ मनुष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और लास्ट में है जो प्रॉपर आंसर है इसका, ट्री शुड नॉट बी कट, किसी भी हालत में पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, पेड़ों को नहीं कटने देना चाहिए, क्योंकि वातावरण प्रदूषित हो जाएगा और हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, कोई ना कोई खतरा हमेशा तैयार रहेगा। तो पोइट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट्स टोन इन द पोएम इज वन ऑफ। पोइट कैसा महसूस कर रहा है? तो पोइट रिग्रेट महसूस कर रहा है, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, बहुत शर्म महसूस कर रहा है कि इंसान कितना लालची है, अपने फ़ायदे के लिए वो पूरी प्रकृति का सत्यानाश करने पे उतारू हो गया है और सत्यानाश कर भी रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट सी आता है रिमिक वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे आवाज़ करते हैं, एक जैसे लगने वाले शब्द, वो आपके सामने बच्चों आप कर लेना। लाइन 9, स्टेट 8, हेवन 7, स्टिक 6, अलाइव 5, रोर 4, डू 2, वेन रेन। और इसके ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे नेक्स्ट जी वाला है, लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, ये बेबी भर हो गए इसमें। आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा था। एंड माई थ्रोट इज एज ड्राई एज बोन, मेरा गला इतना सूखा था जितनी की एक हड्डी। यहाँ पर बच्चों सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, एज। ऑल्दो ही वॉज अनरैप्ड फॉर द एग्जाम, he remained as cool as cucumber, for the pirates' evil eyes were as black as coal. Next, the empty hall was as quiet as graveyard. Questions डी वाले आपके सामने, वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा, उसका स्क्रीन ले लीजिएगा बच्चों। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, आपके 5 चैप्टर पूरे हो गए। नेक्स्ट गोरिल्लाज इन द मिस्ट, वो नेक्स्ट टाइम में आप शुरू करेंगे। ओके बच्चों, मेक द एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक।